आपने देवी लक्ष्मी का अघोर रूप सुना ही होगा, जिसे महाशक्ति महामही कमला कहा जाता है। ये 10 महाविद्याओं में एक हैं। देवी कमला का ही दूसरा नाम लक्ष्मी है। यह मणिपुर चक्र की देवी मानी जाती हैं। इनका स्थान नाभि के मूल में स्थित रीढ़ की हड्डी में होता है। इनकी उत्पत्ति विष्णु के वक्ष पर स्थित कोलासुर नामक असुरों का वध करने हेतु हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कमला शरीर या इकाई की वह शक्ति है जो बाहरी ऊर्जा तत्व को खींचकर शरीर एवं भगवान विष्णु का पोषण करती है। शरीर की चर्बी का निर्माण इनसे ही होता है। उसी ऊर्जा की प्रवृत्ति से जीव भौतिक संग्रह में प्रवृत्त रहता है। अन्य देवियों की भांति कमला के भी अनेक रूप हैं। दक्षिण मार्ग कमला, माया, काम बीज, ये 4 अक्षरों वाला मंत्र बताया गया है। इनका स्वरूप इस प्रकार है कि पूर्णमासी के चंद्रमा जैसे मुख वाली कमला देवी कमल के ऊपर बैठी हुई हैं और गौरांगी के समान रत्नों से अलंकृत हैं। रेशमी वस्त्र धारण किए, दोनों हाथों में पद्म गदा अभय मुद्रा धारण किए हैं। सफ़ेद वर्ण की 4 सूंड वाले हाथी के ऊपर बैठी हुई अमृत घट लिए हुए हैं, जो देवी का अभिषेक कर रहे हैं। तथा तंत्र पूजा में कमला की उपस्थिति इस प्रकार है। रेशमी वस्त्र के आसन में उत्तरमुखी होकर महानिशा काल में इनकी उपासना की जाती है। महानिशा काल अमावस को कहते हैं। साधना स्थल का चुनाव शमशान या सूना स्थान या शांतिपूर्ण स्थान हो सकता है। सबसे पहले यंत्र लिया जाता है। यंत्र को गोबर से लीप दिया जाता है। उसके ऊपर गोरोचन, चंदन, गेहूँ आदि चीज़ें रखी जाती हैं। ज़्यादातर यंत्र का निर्माण गेहूँ के आटे से किया जाता है। यंत्र पूजा के न्यास की यदि आवश्यकता नहीं है तो आप मंत्र से ही देवी कामालिका अर्थात देवी की स्थापना कर सकते हैं। एवं मंत्र समाप्त होने के बाद आहुति करी जाती है। देवी को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक प्रकार की विधि हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देवी को क्या पसंद है। देवी की उपासना में मांस मछली का उपयोग नहीं किया जाता। देवी की उपासना में भोग में मीठी खीर, दूध से बनी हुई सामग्री आदि का प्रयोग किया जाता है। तथा दूसरी उपासना में यह इस प्रकार आप कर सकते हैं, जो अत्यंत ही सरल है। यह साधना अमावस की रात्रि में की जाती है। किसी बरगद के वृक्ष के नीचे माता का ध्यान करते हुए आसन लगाएं और वहाँ पर देवी के मंत्रों का जाप प्रारंभ करें। और उसके बाद आपको करना यह है कि हो सके तो देवी को समक्ष मान के उपासना करें। अर्थात आपको मन में ही माता की छवि उपहारनी है और ऐसा प्रतीत करना है कि मैया माता कमला आपके समक्ष बैठी हुई हैं। उनकी उपासना करने के बाद लगभग 2 लाख मंत्रों का जप किया जाता है। यह 21 दिन तक किया जाता है। इसके बाद
आपको इस साधना को गुप्त रखना है। 21 दिनों बाद आपको उस स्थान पर जहाँ आपने देवी के लिए स्थान छोड़ा था, अर्थात जहाँ पर आपने आसन लगाया था, वहाँ पर आपको भोग लगाना होगा। भोग में आप पान के पत्ते में खीर, मालपुए आदि अर्पित कर सकते हैं तथा पूर्ण रूप से पूजा करने के बाद देवी की अद्भुत शक्ति भक्त को प्राप्त होती है। कोई भी पराशक्ति सिद्ध नहीं होती। यह बहुत मिथ्या बात है कि कोई कहता है कि मैंने उनको सिद्ध कर लिया, मैं उस पराशक्ति को सिद्ध कर लिया। यह नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने क्षणिक मात्र से ब्रह्मांडों का निर्माण कर दिया हो और जिसने अपने नेत्रों के इशारे मात्र से ग्रहों को तहस नहस कर दिया हो, उसको कौन अपने वश में कर सकता है। ये अल्प बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं, लेकिन आपको उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने से होता क्या है कि व्यक्ति के शरीर में वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती, उसका शरीर सदैव यौवन बना रहता है, सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, सुंदर पति की प्राप्ति होती है, धन संपदा सदैव बनी रहती है। लेकिन यदि आपको इस मंत्र के द्वारा ये सब प्राप्त होता है तो आपको निश्चित ही दान, पुण्य, हवन, यज्ञ और बहुत से पुण्य काम करने होंगे, अन्यथा ये क्षीण हो जाते हैं। व्यक्ति को वशीकरण शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। देवी सब कुछ देने वाली हैं, अतः इनकी उपासना विशेष तौर तरीके विशेष सावधानी से करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिए।